नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा ये कहा जाता है कि व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिविटी से बचना चाहिए, बी पॉजिटिव बार बार कहा जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये हम कैसे डिसाइड करें कि कौन आदमी पॉजिटिव है, कौन आदमी नेगेटिव है। अच्छा, औरों को छोड़िए, हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है। तो आज का वीडियो इसी बात पर। यदि हम चीज़ों को नकारते रहते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं, पहली ही नज़र में हमें उस चीज़ में कमी दिखने लगती है। जो भी हमारे सामने आया हमें उसमें कमी दिखने लगे। हमारे सामने एक गुलाब का फूल आए और हमको फूल ना दिखे, हम कांटों पर चर्चा करने लगे। हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमको सड़क के किनारे बढ़िया बिल्डिंग्स, बढ़िया जाती हुई गाड़ियाँ ना दिखें, हमको सड़क के गड्ढे दिखने लगे। हमको ट्रैफिक और भीड़ भाड़ परेशान करने लगे। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड का पड़ला भारी है। और यदि पहले ही चांस में हमको लोगों में अच्छाई दिखने लगे, हमें लोगों की तारीफ़ करने का मन करे, सड़क पे जब निकले तो बेहतरीन गाड़ियां हमको प्रसन्न कर दे, साइड की रोड के किनारे की बिल्डिंग्स हमको प्रसन्न कर दें, लोगों के दूसरे के बेहतरीन कपड़े हमको अच्छे लगने लगें, जब ये चीज़ें आपको दिखने लगें, आप चीज़ों को स्वीकार करने लगें, तो मान लीजिएगा आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया है। हालांकि प्रत्येक चीज़ में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, कमी भी होती है, प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पहले ही चांस में, पहले ही स्ट्रोक में हमको क्या दिखाई पड़ता है। अगर हमको पहले ही चांस में अच्छाई दिखने लगती है तो ये बढ़िया बात है, हम पॉजिटिव हैं। और हमको किसी भी चीज़ में पहले ही चांस में बुराई दिखने लगती है तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हम नेगेटिव हैं। इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझें। एक व्यक्ति ने अपने एक कुत्ते को ट्रेंड किया और जब वो कुत्ता ट्रेंड हो गया तो अपने कुत्ते की काबिलियत को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए अपने एक मित्र को बुलाया और नदी के किनारे लेकर गया। उसने कुत्ते से कहा गो, तो कुत्ता पानी के ऊपर चलता हुआ गया और जब वो नदी के पार पहुंच गया तो उसने कहा कम, और कुत्ता दौड़ता हुआ पानी के ऊपर चलता हुआ वापस आया। मुस्कुराते हुए दोस्त ने बाई ओर देखा और कहा कि क्या देखते हो तुम, क्या देखा तुमने? तो उसके मित्र ने कहा कि मैंने देखा कि तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। बस इन्हीं चीज़ों से बचना है। जब हम कोई चीज़ देखें पहले सांस में तो हमको उसके अंदर अच्छी चीज़ देखनी चाहिए। क्या हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, क्या उसमें अच्छी चीज़ है, ये देखना चाहिए। कहीं हम उसको नकारते अच्छी चीज़ों को नकारते बुरी चीज़ों को ढूंढते हम अपनी आदत ऐसी ना बना बैठे कि हमको अच्छी चीज़ें दिखनी बंद हो जाएं, हम लोगों की तारीफ़ ना कर पाएं, हम लोगों की बुराइयां ढूंढें। मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, मेरी बुलेट मोटरसाइकिल थी, मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा एक रास्ते में मित्र मिला, मैंने कहा कि कैसी लगती है मोटरसाइकिल, जब मैंने नई खरीदी थी, करीब 7-8 साल पहले की बात है। तो उसने कहा कि कैसी क्या लगती है, बहुत भारी है यार, कभी पंचर हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा तुम्हें कि तुमने क्या खरीदा। तो हमारी ऐसी नेचर ना बन जाए कि हम उसमें बुराइयां ढूंढने लगें। और जब हम बुराइयां ढूंढने लगते हैं तो हमारी जब नेचर बन जाती है फिर हमको अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं, फिर हमको बुराइयां ही दिखती हैं। और जब हम चीज़ों को स्वीकारते रहते हैं, अच्छी चीज़ों को देखने लगते हैं, तो हमको उसमें अच्छी चीज़ें दिखने लगती हैं। और साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, डेवलप हो जाता है, उन लोगों की रिसेप्टिबिलिटी नेगेटिविटी वालों से बहुत ज़्यादा होती है। उन लोगों को सिखाना आसान होता है नेगेटिव एटीट्यूड वालों के कंपैरिजन में। पॉजिटिव वाले लोग बेहतर सीखते हैं। अपने बच्चों को पॉजिटिव बनाइए जिससे कि उनकी ग्रास्पिंग बढ़े, उनकी रिसेप्टिबिलिटी बढ़े और वो बेहतर तरीके से सीख पाएँ। हालांकि आलोचना सुधार के लिए ज़रूरी है, लेकिन आलोचना एक दुधारी तलवार की तरह होती है। जिसकी आलोचना की जाती है वो तो उससे लाभान्वित होता ही होता है, लेकिन जो आलोचक होता है वो नुकसान उठाता है। क्योंकि आलोचना करते करते फिर वही बात मैं कहूँगा कि आपकी आदत आलोचना की बन जाती है। और जब आलोचना की आदत बन जाती है तब फिर आप प्रशंसा की आदत खो देते हैं, आलोचना की आदत को अपना लेते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि छिंद्रान्वेषण सदैव से तिरस्कार योग ही माना गया है। यानी कि किसी में बुराइयां देखने का उद्देश्य मत बना लीजिए। और अगर कभी किसी चीज़ की कोई आलोचना आप करते भी हैं लेकिन आपका उद्देश्य यह है कि मैं इस चीज़ को बेहतर करना चाहता हूं, आलोचना इसलिए कि इसमें सुधार हो सके, तब फिर वो ठीक है, पॉजिटिव है। अब जैसे आप देखिए कि आजकल आरओ वाटर का बड़ा विरोध किया जा रहा है। आरओ वाटर का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि आरओ वाटर जो है वो बुरे साल्ट को तो हटाता ही हटाता है, कहते हैं कि साथ में जो हेल्पिंग, जो बढ़िया साल्ट हैं, जो बॉडी के लिए ज़रूरी मिनरल्स हैं, उनको भी हटा देता है।
क्योंकि आरओ की नेचर है साल्ट को हटाना, तो बुरे तो हटा ही रहा है, वो अच्छे भी हटा देता है। ठीक ऐसे ही हमको भी नकारते नकारते चीज़ों को नकारना जरूरी भी है, अनवांटेड चीज़ों को नकारा जाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि नकारते नकारते हमारे स्वीकारने की आदत ही खत्म हो जाए। अंत में इस वीडियो का उद्देश्य मैं यही कहूँगा कि आप स्वीकारने की आदत बनाएं, बुरी चीज़ों को इग्नोर करें, लेकिन याद रखें पॉजिटिव व्यक्ति डेवलप करता है नेगेटिव व्यक्ति से ज़्यादा, और वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करता है। अपनी आदत को पॉजिटिव बनाएं, बी पॉजिटिव। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।